नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आप लोगों को सर्वप्रथम जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, हम लोग का जो अभी नागपुरी का 100 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसी का अगला सेशन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज यह 34वां प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, और यह 100 प्रश्नों का है जो कि आपको एग्ज़ाम में हूबहू बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। इसलिए इसे अंत तक ज़रूर देखें, बीच में इस वीडियो को ना छोड़े, नहीं तो आपको नुकसान पहुँच सकता है। ठीक है, तो चलिए, अगर यह वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों तो इसे लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा। शेयर करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। मेरी मेहनत को देखते हुए आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो मैं आप लोगों को इससे भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट समय समय पे देता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मैं झारखंड के ये नागपुरी के अलावा मैं आप लोगों को झारखंड जीएस, मैथ, रीजनिंग, इन सारे का क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा दोस्तों। तो बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो मैं आप लोगों को बहुत जल्द ये सारे क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए, मैं आज आप लोगों से 100 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ उसका पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश करते हैं। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन है, वाक्य कर कई किस्म होवेला। वाक्य का कितना भेद होता है या वाक्य का कितना किस्म होता है, ये आपको बताना है। तो वाक्य कितने प्रकार का होता है दोस्तों? वाक्य 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन होता है? सरल वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है और एक संयुक्त वाक्य होता है। ये 3 किस्म का होता है। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों इसका आंसर 2 दिया हुआ है जो कि गलत है। ठीक है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो इसीलिए मैं 3 बताया हूँ आपको। चलिए, दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं। कवि अपन कविता बाजा कर माध्यम से कौन परिवार कर नई रहल से गांव घर कर आनंद और रीझ रंग सुना सुना हो जाए बात करे न। ठीक है दोस्तों, कौन सा परिवार नहीं रहेगा तो गांव का रीझ रंग जो है वह सुना सुना हो जाएगा, अर्थात आनंद आनंद नहीं बचेगा। तो कौन परिवार? तो लोहार परिवार। क्यों लोहार परिवार? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि झारखंड की संस्कृति, झारखंड के जो आर्थिक गतिविधि है वह कहीं ना कहीं किसान प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है, कृषि से जुड़ा हुआ है। और कृषि से जुड़े हुए होने के कारण जो लोहार लोग होते हैं वे लोग ही सारे कोड़ी कुदाल हल वगैरह इन सारे को बनाने की जिम्मेदारी लोहार जात की होती है, लोहार परिवार की होती है, इसलिए ऐसा कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर। अथर तोड़ पत्थर जोड़ बीन कर जाल पानी महल बनाए, ई पहेली कर उत्तर का होवी। ठीक है, अब देखिए, तोड़ तोड़ के और जोड़ जोड़ के जाली बनाता है और यह जो है यह पानी का महल है, क्योंकि पानी इससे पास हो जाता है। तो यह क्या है? तो यह कौन बनाता है दोस्तों? तो यह मकड़ा बनाता है। ठीक है, मकड़ी को मकड़ा कहा जाता है। ठीक है, नागपुरी में, इसलिए याद रखना है आप लोगों को। चलिए 4 नंबर देखते हैं। हेठे देवल हेठे कर वर्ण समूह मन में कौन समूह में से नासिक वर्ण समूह कर चयन करें। ठीक है, नासिक का बताना है। नासिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसका उच्चारण में नाक, मुंह के अलावा नाक का भी सहायता ली जाती है उसे नासिक वर्ण कहते हैं। तो ऐसा कौन सा है जिसमें यह किया जाता है? तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सा अक्षर होता है दोस्तों? देखिए, न होता है, म होता है, इसका उच्चारण कीजिए, अन होता है। तो ये सब का उच्चारण करने में मुंह के साथ साथ नाक की भी जरूरत पड़ रही है, अर्थात नाक से उष्मा के साथ आवाज़ निकल रही है। चलिए 5 नंबर हम लोग देखते हैं। जेकर स्वाद पानी जैसन रहेला, पानी जैसन लागेला, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? पनसोर कहते हैं। ठीक है, जब अभी आप लोग के कभी कभी घर में खाना बनता होगा और खाना में दाल बनता होगा दोस्तों, और दाल बहुत पतला हो जाता होगा तो आप लोग बोलते हैं ना यह पनसोर टाइप का हो गया है। तो यही चीज़ है, यहाँ पे डी होगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखते हैं। दूसर के पैसा कौड़ी उधरा देवे वाला, दूसरा को पैसा कौड़ी उधार देने वाला को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको महाजन कहा जाता है। ठीक है, महाजन। और अभी भी यह प्रचलित है। अभी भी आप किसी भी दुकानदार से जो आपके मोहल्ला में होगा, तो कोई भी दुकानदार, राशन उसन किराना उराना दुकान वाले जो भी होंगे, उससे पूछिए तो अधिकतर लोग क्या करते हैं? महाजन से पैसा उठाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। हेठे कर शब्द समूह मन में
कौन समूह सिर्फ संज्ञा शब्द मनक है के। अब कौन सा ऐसा है जो संज्ञा का है सिर्फ दोस्तों, तो देखिए घेचा, शरीर, टीपा, छुआ, यह सब संज्ञा से संबंधित है, ठीक है, बाकी संज्ञा से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ठेपचा, ठेपचा मतलब होता है दोस्तों बौना, ठीक है। तो यह अपने आप में गुण बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, मतलब उसका किस तरह का गुण बता रहा है कि वो लंबा है, बौना है, ठेपचा है, तो इसलिए यह नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए मिसाल, तो मिसाल का मतलब मिलाने वाला, उसकी मात्रा बता रहा है, तो यह भी संज्ञा नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए परपरी, परपरी मतलब क्या होता है, गुस्सा लगना, तो यह भी नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो पहला उत्तर है ये सही होगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं। रोपनी गीत कौन मधैक्य कर लोकगीत है। तो रोपनी गीत कौन मधैक्य का गीत है दोस्तों, तो यह श्रम प्रधान गीत है, ठीक है। रोपते वक्त अभी जैसे धान लगा रहा है, सभी लोग रोपा रोप रहे हैं, तो रोपा रोपने के वक्त जो गीत गाया जाता है उसे हम लोग श्रम गीत के अंतर्गत रखते हैं। आप लोगों को मैं लाइव दिखाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर। जिंदगी जतरा कर रचनाकार कर नाव का है के। अब देखिए दोस्तों, जब आप जतरा जाते हैं, जतरा अर्थात मेला, मेला जाते हैं तो आपका मन क्या होता है, प्रमोद होता है। तो प्रमोद कुमार राय इसके रचनाकार हैं, ठीक है, प्रमोद कुमार राय। चलिए 10 नंबर देखते हैं। स्कूल नी खुल होवी। आप देखिए यहाँ स्कूल जो है वह क्या हो रहा है, नहीं खुला होगा, ठीक है, नहीं खुला है, ऐसा क्या हो रहा है, संभावना बता रहा है, तो इसलिए यह किस में आ जाएगा, तो यहाँ संदिग्ध वर्तमान काल में हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान काल में तो यह है स्कूल नहीं खोल हुई, मतलब कि अभी नहीं खुला होगा, यह संदिग्ध का तो बता रहा है, इसलिए यह संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। चलिए 11 देखते हैं। प्रमोद कुमार राय कर जन्म। अब देखिए प्रमोद कुमार राय क्या लिखा था दोस्तों, हम लोग देख चुके हैं कि जिंदगी जतरा लिखे थे। अब प्रमोद कुमार, यही प्रमोद कुमार राय का जन्म कौन बछर हो रहा है, कौन सा ईस्वी में हुआ था डेट के साथ, तो कौन ईस्वी में हुआ था दोस्तों, 1949 में हुआ था। और कब, 23 मार्च को हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस तरह से डेट वाला क्वेश्चन हो सकता है एक आ जाए, अन्यथा नहीं भी आ सकता है। अगर आपके पास एक क्वेश्चन भी आ जाए और इस तरह से याद कर लीजिएगा तो आपके लिए फायदेमंद है, इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन डाला गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जेकर आगा धारधार है। आगा का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसका किनारा भाग, सबसे ऊपरेला भाग, जो ऊपरी का भाग होता है वो सब क्या होता है, नुकीला होता है, तो धारदार होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चौंक कहते हैं, ठीक है। चौंक अर्थात चौंक, इसी को हम लोग नागपुरी में क्या कहते हैं, अब देसी भाषा में अगर देहाती में अगर बात करें तो इसे चौंक कहते हैं, और इसी को थोड़ा सा नागपुरी में घुमा के चौंक कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। छोटकी बोहरिया लोक कथा में छोटकी बोहरिया काम खत्म कर के बारी बटले का तोड़ लानलक और तियन रांधलक। तो क्या तोड़ के लाती है दोस्तों, साग तोड़ के लाती है, ठीक है, साग। 14 नंबर देखते हैं। नागपुरी में का लगा के बहुवचन बनाल जाएला। तो नागपुरी में क्या लगा के बहुवचन बनाया जाता है, मन लगा के बनाया जाता है, मने भी लगा के बनाया जाता है, सब लगा के बनाया जाता है। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। अधरतिया और भिनसरिया केकर राग भेद है के। अधरतिया और भिनसरिया किसका राग भेद है दोस्तों, तो यहाँ पे जनानी झूमर का यह राग भेद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 नंबर। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी का लिखल किताब है के। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी का किताब कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पे नागपुरी भाषा का व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया है, तो श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नागपुरी भाषा का व्याकरण या नागपुरी भाषा बोलिएगा तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। 80 कोस पोखरा 84 कोस पोखरा तहाँ बैठे बकुला कर उत्तर का होवी। तो यहाँ पे देखिए किसको कहा गया है दोस्तों, मतलब जब हम लोग ठंड के दिन में बाहर निकलते हैं तो जिधर नज़र जाता है उधर ओस की बूंद पड़ा रहता है, ठीक है, उसी को कहा गया है कि 80 कोस पोखरा, मतलब कि ज़्यादा दूर में भी दिखता है, कि दूर में सिर्फ हम लोग को क्या पानी पानी जैसा दिखता है, एकदम धुंध दिखता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं ओस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। आयक जायक उके सोहाय जने जाए उ काठी खाए
इकर उत्तर का होगी। अब देखिए वो जिधर जा रहा है वो काठी खा रहा है, तो ये क्या है दोस्तों, आग है। ठीक है, आग जिधर भी जाता है, आता है या जाता है, वो क्या करता है, जलने लगता है, और लकड़ी को जला के ही वो आग बनता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 9 नंबर देखते हैं। काठ कर घोड़ा, लोहा कर सींग, मार दे मृदंग, बजे धातिंग धींग, ई पहेली कर अर्थ का हुए। तो यह किसको कहा गया है दोस्तों, यह ढेंकी को कहा गया है। ढेंकी देखिए इस तरह से बना हुआ होता था, यहाँ बीच में और यहाँ पे एक ऐसे करके, और यहाँ से एक ऐसे जुड़ा हुआ होता था, और फिर यहाँ पे कूटने के लिए, ठीक है, यहीं पे लोहा लगा हुआ था, यहाँ पे लोहा लगा हुआ होता था, ठीक है, और यहाँ पूरा गड्ढा किया हुआ होता था, ठीक है, और यहीं पे क्या है, इसको पैर से अगर आप दबाइएगा, ऐसे करके पैर से दबाइएगा, तो ये वाला क्या था, पैर से दबाने के बाद, पैर से दबाते तो ये उठ जाता, और फिर छोड़ते तो यहाँ से, और यहीं से आप लोग क्या करता था, पहले लोग धान वगैरह को जो कूटा जाता था या गेहूं वगैरह बनाया जाता था, तो इसी ढेंकी से बनाया जाता था, ठीक है, तो इसलिए यह ढेंकी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। गाय चरे रेत में, बछरू चरे खेत में, ठीक है, गाय चरे रेत में, बछरू चरे खेत में, गाय जब हुंकारी मारे, 100 बछरू पेट में, ई पहेली का उत्तर का होगी। अब देखिए यहाँ पे गाय चरता है रेत में और बछरू चरे खेत में, तो यहाँ पे क्या है कि जब ट्रेन पैसेंजर को लेके जाता है और जैसे ही स्टेशन पे उतरता है ना दोस्तों, रेत रेत तो वो चलता है, ठीक है, और जैसे ही स्टेशन के पास उतरता है, रुकता है, रुकती है, तो सारा पैसेंजर उतर के कुछ ना कुछ खरीदने के लिए स्टेशन में चले जाते हैं, और जैसे वो हुंकार अर्थात सीटी बजता है, हॉर्न बजता है, तो देखते हैं कि सब लोग दौड़ के फिर से उसके अंदर चढ़ जाते हैं, तो इसीलिए यह रेलगाड़ी को कहा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21 नंबर। तेली कर तेल, कुम्हार कर हाड़ा, कुम्हार कर हंडा, हाथी कर सोड़, नवाब कर झंडा, कर मतलब का हुए। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यह दिया बाती को, अब झंडा जैसे ही लो जलता है, तो लो जलता है तो देखते हैं ना कि यह दीप मतलब झंडा की तरह उसका लौ इधर उधर फेंका हुआ रहता है, इसी को कहा गया है, और यह डंडा की तरह निकला हुआ होता है दीपक में, उसी को यह कहा गया है। और तेली का तेल होता है, कुम्हार का हंडा होता है, हंडा जो है अर्थात एक बर्तन की तरह बना हुआ था, वहीं तेल भरा हुआ होता है, और हाथी का सोड़ जैसा इसका डंडा निकला हुआ था ऊपर में, तो इसी के बारे में यह कहा गया है, दिया बाती के बारे में, ठीक है। चलिए 22 नंबर देखते हैं। समय सोना है के, कौन विद्याकार कर रचना है के, कौन विद्या में लिखा गया है, समय सोना है के कौन विद्या में का विद्या कर रचना है के, ठीक है, अर्थात कौन विद्या में लिखा गया है, तो समय सोना है कि कौन विद्या में है दोस्तों, यह एक निबंध है। अब इस निबंध को किसके द्वारा लिखा गया है, तो कुमारी बासंती के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, ठीक है, कुमारी बासंती के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23 नंबर। लोरी कौन मधैका कर गीत है के। अब यहाँ पे लोरी जो है, लोरी कौन मधैका कर रचना है के, तो यह किसका रचना है दोस्तों, यह लोकगीत का रचना है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को सुलाने के लिए लोरी गा गा के उसको सुनाते हैं, तो बच्चा जल्दी सो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। नागपुरी का निम्नांकित वाक्य में कौन वाक्य शुद्ध है। अब कौन सा वाक्य शुद्ध है, ऊ सुंदर है, ठीक है, तो यह गलत है नहीं होगा। ऊ सुंदर आहे, तो यह सुंदर आहे तो एकदम सही है। ऊ सुंदर है कि, नहीं, सही नहीं होगा। ऊ सुंदर है के, यहाँ पे देखिए है कि, ऊ सुंदर नहीं, तोय सुंदर है कि अगर हो जाता तो यहाँ पे सही, ऊ के जगह में तोय होता तो यह सही होता, ठीक है, तो इस तरह से ये सब गलत है, तो ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर। जगन्नाथ मंदिर कौन विद्या का रचना है के, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर जो है वो कौन विद्या का रचना है, तो जगन्नाथ मंदिर दोस्तों एक लेख है, और यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो भुवनेश्वर अनुज के द्वारा यह जगन्नाथपुर मंदिर का लेख जो है वह लिखा गया है। लेकिन अगर इसका नागपुरी में अनुवाद कौन किया है पूछ दे आपसे, तो कौन किया है दोस्तों, शशिकला मिश्र के द्वारा किया गया है, ठीक है, शशिकला मिश्र, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, अनुवाद भी पूछ सकता है। चलिए हम लोग 26 नंबर देखते हैं। कवि अपन रचना परमवीर अल्बर्टेका में कौन बच्छर में होवल युद्ध कर वर्णन कर है, तो कौन वर्ण में युद्ध का चर्चा किया है दोस्तों, 1971 का युद्ध का, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, जो 2 भाग में टूटा था, इसी युद्ध के उपरांत टूटा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 27 नंबर।
भेड़ा बकरा ले ले, बलि चढ़ाए चले, साजन साजन चंडी होबै परसने, कह दय पुजार पहाने गोई साजन, ऊपरे देवल पंक्ति कौन पाठ कर हेके। तो कौन पाठ का है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोराम्बे वासुदेव राय का यह है, ठीक है, कोराम्बे वासुदेव राय। अब कोराम्बे वासुदेव राय किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? गोविंद शरण लोहार के द्वारा यह लिखा गया है, ठीक है। याद रखना है आपको रचनाकार का नाम। चलिए 28 नंबर देखते हैं। नीम तीता कौन विद्या कर रचना है? कि नीम तीता किस विद्या में लिखा गया है दोस्तों? यह एक कहानी है। अब नीम तीता का लेखक कौन है? तो शकुंतला मिश्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। बंगला का सुख कौन विद्या कर रचना है? के तो बंगला का सुख क्या है दोस्तों? बंगला का सुख एक कहानी है। अब बंगला का सुख किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंगला का सुख पंचम साहू के द्वारा लिखा गया है, आप लोग को याद होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 नंबर। डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू गिरिराज का जन्म कौन वर्ष में हुआ है? ठीक है दोस्तों, इनका कोरोना काल में देहांत हो जाता है। अब इनका जन्म आपको बताना है। तो कब हुआ था जन्म दोस्तों? तो इनका जन्म जो है वह 2 सितंबर 1949 ईस्वी को होता है, ठीक है, 2 सितंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हमरे कर हरि काका कहनी कर लेखक कर मोम हरक कौन कौन देवर हरमन रहे? ठीक है, यहाँ पे मोम के जगह में क्या हो जाएगा दोस्तों? गोमकाइन। लेखक कर गोमकाइन हरक कौन कौन देवर मन रहे? तो कौन कौन देवर का बात हुआ है दोस्तों? मुकुंद काका, जगदेव काका और हरि काका, ये तीनों का जिक्र आया है। यह तीनों देवर रहते हैं, ठीक है। इन्हीं के लिए वह प्रसादी बचा के रखती है, छिपा के रखती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 32 नंबर। गणेश वंदना का रचयिता कौन है? देखिए गणेश एक भगवान है, तो भगवान के नाम से ही इसका रचनाकार है। तो यहाँ पे कौन है? हनुमान सिंह है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 33 देखते हैं। श्री वृंदावन पर गीत कविता के रचयिता के है का? तो श्री वृंदावन गीत जो है, कविता जो है वह गीत फॉर्म में लिखा गया है। तो इसका रचयिता का नाम बताना है, ठीक है। तो इसका रचयिता कौन है दोस्तों? सबको पता है, घासी राम के द्वारा श्री वृंदावन लिखा गया है, ठीक है, घासी राम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विद्या सम धन ना और, ठीक है, या विद्या सम धन नहीं, गीत कविता कर रचयिता कर नाम बताओ। तो कौन लिखा है दोस्तों? तो यह लिखा गया है किसके द्वारा? तो यह लिखा गया है जय गोविंद के। जिसके पास क्या होता है? विद्या होता है, उसकी जय होती है, ठीक है, जय होती है। तो इसीलिए जय जयकार होती है। तो इसी से हम जय गोविंद मिश्रा याद किए थे, ठीक है, ट्रिक था ये। चलिए 35 नंबर देखते हैं। जाम डायर कहनी में देसा और चोटिया कर बीच जमीन जगह के ले के कई बरिस मुकदमा चलल बाद फैसला होला। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, चोटिया जो है उस वहाँ का मुखिया जो होता है वह एक काड़ा चराने के लिए ले आता है, उस व्यक्ति का नाम होता है चोटिया। अब देसा कौन होता है? तो देसा भोला का, समझ लीजिए भोला का बेटा होता है, ठीक है। भोला का अपना बेटा नहीं होता है, वह बुधनी का बेटा होता है, ठीक है, बुधनी का बेटा होता है। तो वहाँ पे ये पूछा जा रहा है आपसे इस क्वेश्चन में कि इन लोगों के बीच जो जमीन का विवाद होता है वह कितने बरस तक में जाके इसका मुकदमा का हल निकलता है? तो यह 4 बरस तक चलता है। 4 बरस के बाद इसका फैसला आता है, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। चलिए 36 नंबर देखते हैं। बाजा गीत कविता का रचयिता का नाम बताओ। तो बाजा कौन लिखा है दोस्तों? तो हम लोग क्या देखे थे? अर्जुन अपने तीर से सारे का बैंड बजा देता है, ठीक है, तो अर्जुन सी हो जाएगा आंसर। चलिए 37 देखते हैं। झारखंड वंदना गीत कविता केकर रचना है के? ठीक है, जो झारखंड वंदना है वो किसका है? तो झारखंड में हम लोग क्या देखे थे दोस्तों? झारखंड में ही हम लोग को क्या करना है? झारखंड की मिट्टी में ही मृत्यु को प्राप्त कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मृत्युंजय नाथ शर्मा होगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर देखते हैं हम लोग। वसुधा के देवही जीवन गीत कविता के कर रचना है क्या? अब वसुधा को देवही, वसुधा को जब जीवन देने की बात आ रहा है तो वहाँ पे आपको सहन करना पड़ेगा। तो क्या होगा? सहनी उपेंद्र पाल नहन, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर। चलिए 39 नंबर देखते हैं। प्रोफेसर केसरी कुमार का कोई है? प्रोफेसर केसरी कुमार के द्वारा क्या कहा गया है दोस्तों? कि नागपुरी जो है वह किसकी रानी है? गीतों की रानी है। नागपुरी को गीतों की रानी कहा गया है प्रोफेसर केसरी कुमार के द्वारा, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। ये लोक साहित्य में पूछा जाएगा, 100% इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है।
चलिए 40 नंबर देखते हैं। इकर में सर्वनाम नहीं है कि इकर में कौन जो है वह सर्वनाम नहीं है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, तियन दिया हुआ है, तोय दिया हुआ है, तोहे दिया हुआ है, कोई नहीं। तो देखिए तोय जो है वह सर्वनाम है, तोहे भी सर्वनाम है। यहाँ पे तियन जो दिख रहा है, तियन का अर्थात सब्जी, ठीक है। तो यह तियन जो दिख रहा है यह सर्वनाम है, नहीं है, इसलिए उत्तर हो जाएगा ए। चलिए 41 नंबर देखते हैं। सर्वनाम कर कय ठो भेद होवेला। सर्वनाम का कितना भेद होता है दोस्तों? तो 7 भेद होता है। अब 7 भेद कौन कौन सा होता है ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को ये टास्क जो देते हैं दोस्तों, तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, इसलिए यह टास्क आप लोगों को दिया जाता है, अन्यथा मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। चलिए 42 नंबर देखते हैं। हेठे देवल शब्द समूह मन में कौन समूह सिर्फ विशेषण शब्द मनक है के। अब यहाँ पे सिर्फ विशेषण की बताना है कि कौन सा विशेषण है। देखिए छौआ, तो छौआ तो अपने आप में क्या है, विशेषण नहीं है दोस्तों, यह विशेषण नहीं। छौआ तो अगर देखेंगे तो संज्ञा हो जा रहा है। अब यहाँ पे किशोर जो है, दूधगर है, रुगड़ी है, तो ये सब नहीं होगा। झुरमुठ, रंगल, अब देखिए रंगल जो है ये अपने आप में क्या होगा, विशेषण होगा। यहाँ पे गच्छल, छोड़ा, छोड़ा अपने आप में क्या, संज्ञा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जूठाल, जूठाल विशेषण बता रहा है। चेठगर मतलब कि जो चंठ होता है उसके बारे में बता रहा है। जबैया मतलब कि जबैया मतलब कहीं पे जाने वाले के बारे में बात कर रहा है, या लुरगर, तो देखिए ये सब विशेषता बतला रहा है, तो इसलिए यह विशेषण हो जाएगा, ठीक है, विशेषण हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर। तार गछे ऊपर फेन, ठीक है, तार के गछ में ऊपर में क्या है, फेन है। उकर बेटा रतन सेन, एक ठोके चिपले गोटा पता चलेला कर का मतलब होएला। मतलब एक ठोको आप चिपिएगा, दबाइएगा, तो सारे के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो ऐसा क्या है दोस्तों, तो हम लोग को सबको पता है, सबके घर में यह होता है। जब आपको देखिएगा डेगची में क्या होता है, खाना बनने लगता है, तो औरतें देखिएगा एक चावल को उठा के वो चिपती है कि चावल बना है, पका है कि नहीं, और वह पूरा उन लोगों को पता चल जाता है कि अभी बाकी है या हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर। कौन लोकगीत ईसन है जेकर हर कड़ी में राग बदल जाएगा। अब देखिए हर कड़ी में राग बदल जा रहा है, तो एकदम वह पचरंगी होगा दोस्तों, ठीक है, पचरंगी। और पचरंगी कौन होता है, तो फगुआ होता है, ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 45 नंबर। छू मंतर होवे कर अर्थ का होवेला। तो छू मंतर होने का अर्थ क्या होता है दोस्तों, गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर। नाक रगड़ कर का अर्थ होवेला। तो नाक रगड़ना का अर्थ क्या होता है दोस्तों, गिड़गिड़ाना, तो ठीक है, किसी से भीख मांगना, गिड़गिड़ाना, तो यही इसी को हम लोग नाक रगड़ना कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर। सांप के दूध पियाए कर का मतलब होवेला। ठीक है, दूध पियाए का मतलब क्या होता है दोस्तों, शत्रु को की सहायता करना, शत्रु को सहायता देना ही सांप को दूध पिलाने के जैसा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 48 नंबर। बेनी बाबू कर गोमकाइन कर मुताबिक शहर कर बंगला घर कैसन रहेला। तो शहर का बंगला घर कैसा रहता है दोस्तों, पिंजरक घर जैसा, ठीक है, पिंजरक घर मतलब जो पिंजड़ा होता है उसी के घर के जैसा होता है, शहर का जो भी फ्लैट होता है, घर होता है वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर। बिसाही कहानी का रचनाकार कौन है का। तो बिसाही कहानी किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, ओम लता अखौरी के द्वारा लिखा गया, सबको याद है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आप धज्जिया उड़ा दीजिएगा पेपर का, ठीक है। चलिए 50 नंबर देखते हैं। निश्चयवाचक मतलब जिससे निश्चितता का बोध हो उसे निश्चयवाचक कहेंगे। तो निश्चयवाचक सर्वनाम इनमें से कौन है। तो देखिए कोनो और केव में निश्चितता नहीं हो रहा, जैसे ये तो संबंध के बारे में बता रहा है। कोई का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे भी क्वेश्चन का मार्क आ रहा है, ठीक है, या अनिश्चितता का बोध हो रहा है, लेकिन हमको निश्चितता ई और उ यह निश्चितता का बोध हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 51 नंबर। तोर घरे केव आए हैं। केव कौन सर्वनाम है के। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, केव जो है वह कौन सा सर्वनाम है, तो केव जो है वह अनिश्चितवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अनिश्चितवाचक सर्वनाम का टोटल 7 भेद में उसमें एक अनिश्चितवाचक सर्वनाम भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 52 नंबर। आपन काम वो आपने करेला। इकर में आपने का लागे, आपने का मतलब क्या होता है दोस्तों, खुद के बारे में जो बोध कराता है उसे आपने कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 53 नंबर।
इकर में सवालवाचक सर्वनाम के है के सवालवाचक, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे हम लोग को पता है के और कौन जो है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है या सवालवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलिए 54 नंबर हम लोग देखते हैं। तो नीम डाँड़ के बेच दे बेटा, नीम तीता कहनी कर ई कथन के कहेला, कौन कहता है और किसको कहता है? तो कौन कहता है दोस्तों? तो बुढ़िया कहती है। और किसको कहती है? तो राघव को कहती है, राघव सिंह को, ठीक है। तो बुढ़िया गो राघव सिंह, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। चलिए 55 नंबर देखते हैं। नीज करम कविता कौन राग में कवि लिख है? अब नीज करम किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो नीज करम हम लोग को पता है कि जब किसी के पास धन आ जाता है तो उसका नीज कर्म, खुद का कर्म जो है वह लोगों के प्रति बदल जाता है। अब नीज कर्म जब होगा तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि यह नीज कर्म राग जो है किस कविता जो है वह किस राग में है? तो यह पावस राग में है दोस्तों, ठीक है। धन का वर्षा कब होता है? वर्षा कब होती है? तो बरसात में होती है। और बरसात में कौन सा गीत गाया जाता है? तो पावस गाया जाता है। तो इससे भी आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए 56 नंबर देखते हैं। उकर घरे भैंस ना गाय, तेव दूध मलाई रोज खाए, ई बुझवेल कर जवाब का है के? तो ठीक है, ई बुझवेल का जवाब क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पे कोई किसके घर में नहीं होता है? बिल्ली के घर में नहीं होता है। बिल्ली के घर में दूध भैंस ये सब नहीं होता है, फिर भी वह रोज क्या करता है? दूध मलाई खाता है, ठीक है, खाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 57 नंबर। खखरा कर पीठ पोड़े ल, सेके खखराए जाने ल, का है के? तो यह एक कहावत है दोस्तों, ठीक है। यह एक कहावत है, मतलब कि जिसका घर जलता है वही जानता है, या जिसमें किसी की मजबूरी होती है वो मजबूरी को खुद ही वह इंसान समझता है, दूसरा नहीं समझ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर। नागपुरी का निम्नांकित वाक्य मन में कौन वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है ये पूछा गया है। तो उ मने नाविक हेके, ठीक है। उ मने नावी हेके, हेके नहीं होता, हेके होता तो सही हो जाता, तो गलत है। तो देखिए उ मने नाविक हेके किसी में है? तो ऑप्शन सी में है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, हेके। जब यहाँ पे बहुवचन का लोग होता है तो उसमें यह वाला मामला आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर। नागपुरी का पहला व्याकरण कौन है के? नागपुरी का पहला व्याकरण कौन है दोस्तों? तो नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, ठीक है। तो यह है। अब यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह E.H. हिटली के द्वारा लिखा गया है। अब कब लिखा गया है पूछेगा, तो 1886 ईस्वी में लिखा गया है। यह किस लिपि में लिखा गया है? तो यह रोमन लिपि में लिखा गया है। इतना चीज़ याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 60 नंबर। नागपुरी केकर भाषा है के? तो नागपुरी किसका भाषा है दोस्तों? तो यह बांसुरी की भाषा है, ठीक है, बांसुरी की भाषा। नागपुरी को बांसुरी की भाषा कहा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब आप लोग बताइएगा नागपुरी को बांसुरी की भाषा किसके द्वारा कहा गया है? यह प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, यह आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 61 नंबर। तो लीख होबे कौन काल है के? अब देखिए यहाँ पे तो लीख होबे कह रहा है, मतलब कि तुम हो सकता है लिखा भी होगा या नहीं लिखा होगा, मतलब गुजरा हुआ का बात हो रहा है, तो यह तो भूतकाल होगा, ये तो पता चल रहा है भूतकाल होगा। लेकिन भूतकाल में कौन सा भूतकाल? तो यहाँ पे संदिग्धता दिख रहा है, तो इसलिए यह संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। संदिग्ध भूतकाल मतलब हो सकता है लिखा हो सकता है नहीं भी लिखा हो, इस तरह का मामला आएगा तो उसमें संदिग्धता दिखता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 62 नंबर। तोहरे मन जाब का आदर सूचक वाक्य लागिन कौन मुद होवी? अब देखिए तोहरे मन जाब, इसको अगर आदर सूचक वाक्य में बनाएंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तोहरे को आपने कर सकते हैं, मन तो मन रहेगा और जाबा के जाबे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 63 नंबर। 15 दिनक लाल छुआ, पानी आवे भाग जाए, बदरी हटते है हाइस देवेला, कर उत्तर का होवी? तो देखिए दोस्तों 15 दिन, तो चांद 15 दिन का होता है, और जैसे ही बदरी हटता है तो वह निकल के एकदम अपनी रोशनी बिखेर देता है, लेकिन बदरी जैसे ही आता है तो वह पूरी तरह से क्या होता है? ढक जाता है। तो यहाँ पे चांद होगा, ठीक है, चांद। 64 नंबर देखते हैं। करम बिहान नाटक में कौन करम खेलते
खेलते कहर पटकाए के गिर जाएलक। करम खेलते वक्त कौन पटकाए के गिर जाएला, तो कौन गिर जाता है दोस्तों, सूगो गिर जाती है, ठीक है, सूगो। चलिए नेक्स्ट 65 नंबर देखते हैं। बन हरनी कर बेटा कहनी में केकर छुआ के दक्षिण दिशा जाए से मना करेला। केहर मतलब कि कौन मना करता है, केहर छुआ के दक्षिण दिशा में जाए से मना करती है, तो कौन मना करता है दोस्तों, तो वन हिरनी मना करती है, हिरनी रानी मना करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 66 नंबर। अखरा निंदाए गेला कौन विद्या में लिखल किताब है के, ठीक है, कौन विद्या में लिखा गया है दोस्तों, यह देखिए यह जीएस का पार्ट है, यह जीएस में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यह नाटक के रूप में लिखा गया अखरा निंदाए गेला। चलिए 67 नंबर देखते हैं। हुक्का पानी बंद करे कर अर्थ का होएला। हुक्का पानी बंद करने का अर्थ क्या होता है, समाज से बहिष्कार कर देना, ठीक है, बिरादरी से बहिष्कृत कर देना को ही हम लोग हुक्का पानी बंद कर देना कहते हैं। चलिए 68 देखते हैं। तितकी में दागे कर अर्थ का होवेला। तितकी में दागे, ठीक है, तितकी में दागे का अर्थ क्या होता है दोस्तों, सुपट चोट लागे नियर बोले, ठीक है, मतलब कि ऐसा कड़वा बात बोलिएगा जो कि उसके अंदर तक चुभ जाए, उसी को बोलते हैं तितकी में दागे, मतलब उसके दिल में डायरेक्ट चोट पहुंचा रहा। चलिए 69 नंबर देखते हैं। में ऊपर नागपुरी व्याकरण कर विभक्ति है। अब देखिए में और ऊपर कौन सा नागपुरी व्याकरण का विभक्ति है, तो यह अधिकरण का अधिकरण कारक का है दोस्तों, ठीक है। अधिकरण कारक में दोस्तों हम लोग क्या देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल से आप लोग समझ लीजिए। जैसे पेड़ के ऊपर पक्षी बैठी हुई है, पेड़ के ऊपर, तो देखिए ऊपर आ गया, तो ऊपर में या पेड़ में पक्षी बैठी हुई है, तो यह देखिए में आया, तो में कहने का मतलब भी उसका बोध ऊपर में होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे अधिकरण कारक में या ऊपर का बोध होता है, तो इसको अधिकरण कारक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 70 नंबर। लागिन ले के नागपुरी व्याकरण कर कौन कारक कर विभक्ति है। अब लागिन का मतलब क्या हुआ, जिसके लिए कोई काम किया जाता है या जिसके लिए कुछ किया जाता है, या ठीक है कुछ किया जाता है या जिसके लागिन कुछ करल जाए या जेकर ले कुछ करल जाए, तो ले और लागिन आ रहा है, तो यह किसके लिए आता है, तो यह दोस्तों संप्रदान कारक के लिए आता है, ठीक है। संप्रदान कारक में क्या इसका क्या होता है डेफिनेशन, जिसके लिए कुछ किया जाए या जेकर लागिन कुछ करल जाए उसी को संप्रदान कारक कहते हैं। तो ले लागिन के ये सब किसका चिन्ह हो जाएगा, संप्रदान कारक का चिन्ह होगा, ठीक है। चलिए 71 नंबर देखते हैं। नल दमयंती बियाह गीत कविता का रचयिता का नाम बता। नल दमयंती बियाह का गीत का रचयिता कौन है दोस्तों, दिग्पाल राम देवघरिया, ठीक है। यहाँ पे दृश्यपाल कर दिया है, यहाँ पे ग हो जाएगा, ठीक है, दिग्पाल राम देवघरिया हो जाएगा, आप लोग सुधार लीजिएगा, दिग्पाल राम देवघरिया। चलिए 72 नंबर हम लोग देखते हैं। राम रघुवरे कविता कर रचयिता कर नाम बताओ। राम रघुवरे कविता किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह पौराणिक गौरीनंदन शर्मा के द्वारा, ठीक है, पौराणिक गौरीनंदन शर्मा के द्वारा राम रघुवरे कविता लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 73 नंबर। छोटकी बोहरिया लोक कथा में छोटकी बोहरिया खाएक भर खुदी निकला के क्या कर देलक, तो खाएक भर खुदी निकाल के क्या कर देती है दोस्तों, छिलका वगैरह बनाने के लिए वह फुला देती है, उसे भिंजा देती है, भिंजाने को ही फुलाना बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फुला देना होता है। चलिए हम लोग देखते हैं 74 नंबर। पेट कर पानी नी पचे कर मतलब क्या होगा। पेट का पानी नी पचने का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि कभी किसी को कोई राज का बात बताइए तो वह दूसरे के पास उसको क्या करता है, बक देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं भेद पचाने में असमर्थ लोगों को हम लोग बोलते हैं कि उसका पेट का पानी नहीं पचता है, उसको आप राज का बात नहीं बताना, नहीं तो सबको बता देगा। चलिए 75 देखते हैं। कौन कहानी में भाई हार मन अपन बहन के काट के खाए ना, तो किस कहानी में भाई लोग बहन को काट के खाता है दोस्तों, 7 भाई एक बहन में ऐसा कांड किया जाता है भाई लोगों के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 76 नंबर। नावा चांद और गोपी चांद लोक कथा में राकस के एगो कुम्हार मायर मोरालक, ई बात सुन के कुम्हार के बुलाए भेजलक। तो यह बात सुन के कौन कुम्हार को बुलावा भेजता है दोस्तों, तो राजा बुला भेजता है कुम्हार को, ठीक है, राजा।
चलिए 77 नंबर देखते हैं, ब्याह में कौन राग कर गीत गावल जाए। तो ब्याह में कौन सा गीत गाया जाता है दोस्तों, तो डमकच गाया जाता है। ठीक है, एक सप्ताह पहले से ही डमकच का प्रोग्राम शुरू हो जाता है जिसके घर में शादी होता है। 78 नंबर हम लोग देखते हैं, भाग फूटे तो गंवार लूटे, कौन किस्म कर कहावत है के। तो कौन किस्म का है दोस्तों, यह तकदीर है। ठीक है, किस्मत के ऊपर का यह कहावत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर, आपन मुँह से आग निकलाओ न निकालो न, आपन हाड़ के पोड़ाए देवो न, कर उत्तर का हुए। तो कौन अपना मुंह से आग निकालता है और खुद अपने आप को जला लेता है दोस्तों, तो दीपक की बाती। ठीक है, दीपक की जो बाती होती है वह अपने ही मुंह से देखिए आग निकालता है और अपने आप को जला जला के हम लोग को उजाला पहुंचाता है। ठीक है, चलिए 80 नंबर देखते हैं, गांव है घर न खे, नदी है पानी न खे, पहाड़ है पखन न खे, ई पहेली का अर्थ क्या हुए। तो क्या किस में ऐसा होता है दोस्तों, तो नक्शा में। जब आप मैप देखते हैं तो मैप में क्या होता है, सब कुछ दिखता है, लेकिन क्या हकीकत में होता है, नहीं होता है, तो इसलिए यह कहा गया है। चलिए 81 नंबर देखते हैं, बूट ला देख जाए कर अर्थ का होला। बूट ला दे जाए का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कि हर चीज़ क्या हो जाना है, बर्बाद हो जाना, अर्थात सारा कुछ खत्म हो जाना, उसी को बोलते हैं कि अब बूट लादने जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 82 नंबर, नावा चांद और गोपी चांद लोक कथा में दुयो भाई राकस के मोराल सबूत रूपे अपन झोला से का निष्काय के राजा के दिखाए न। तो क्या निष्काय के राजा को दिखाते हैं दोस्तों, तो राकस का नाक और कान को, तो यह सही है। राकस का जीभ और आँख को, यह भी सही है। राकस का अंगूरमन अर्थात अंगुली वगैरह को, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सभी को दिखा के ही वो लोग सबूत पेश करते हैं। ठीक है, चलिए 83 नंबर देखते हैं, हेठे देल में से कौन मति करु शान का रचनाकार है। क्या मति करु शान का रचनाकार कौन है दोस्तों, तो देवेंद्रनाथ पाठक के द्वारा मति करु शान कविता लिखा गया है। ठीक है, मति करु शान देवेंद्रनाथ पाठक, याद रखना है आप लोगों को। चलिए 74 देखते हैं, मति करु शान कविता कौन राग छंद में लिखल जाए है। तो मति करु शान किस राग छंद में है दोस्तों, तो यहाँ पे यह मर्दानी झूमर राग में है। झूमर में है, झूमर में किसका पाठ है, तो मर्दानी झूमर का है। चलिए 85 नंबर देखते हैं, आह्वान कविता कर माध्यम से कवि के मन के जगवाए चाहे न। तो कौन लोगों को जगवाने चाहता है दोस्तों, तो झारखंड के निवासियों को। ठीक है, झारखंड में बसने वाले सभी लोगों को, चाहे वह सदान हो या आदिवासी हो, सभी को। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 86 नंबर देखते हैं हम लोग, तिरिया चरित्र लोक कथा में सुखल पोखर से पानी भरे वाला सौवाइन कर बहिन के खोजे ले के जायला। सौवाइन के बहन को खोजने के लिए कौन जाता है, तो राजकुमार जाता है दोस्तों। क्यों, क्योंकि राजकुमार को ई तो ऊ का अर्थ जानना था, इसलिए वह सौवाइन की बहन को खोजने के लिए निकलता है। ठीक है, चलिए 87 नंबर देखते हैं, कवि काली कुमार सुमन कर हेठे देल में से कौन कविता। आप देखिए यहाँ पे काली आ रहा है, तो काली आपका चेहरा हो जा रहा है दोस्तों। कैसे चेहरा हो जा रहा है काली, आपके पास समस्या पड़ा है। कैसा समस्या, विकट समस्या आया है, तब आप काली हो जा रहा है। ठीक है, काला हो जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, विकट समस्या, काली कुमार सुमन। चलिए 88 नंबर देखते हैं, छोटकी बोहरिया लोक कथा में दोसर दिन राजा मन फिन भूति कमाए जाए ना। तो घरे रहे पारी के कर रहेला। तो घर में कौन रहता है दोस्तों, घर में रहने का पारी मंझली बोहरिया का रहता है। ठीक है, मंझली बोहरिया सेकेंड दिन में रहती है घर पे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 89 नंबर, नावा चांद और गोपी चांद लोक कथा में रानी बेटी से कौन भाई बियाह करे। तो रानी बेटी से कौन भाई बियाह करता है दोस्तों, तो छोटा भाई। छोटा भाई का नाम क्या होता है, तो गोपी चांद होता है। ठीक है, बड़ा भाई का नाम नावा चांद होता है, छोटा भाई का गोपी चांद। चलिए 90 नंबर हम लोग देखते हैं, भिंजल लुगा में पानी छिटकले कने भिंजी, कठुआल हाथे बरको के छूले का बुझाए। बरको का मतलब क्या होता है दोस्तों, बरंडो या बरको। तो यहाँ पे बरको मतलब यहाँ पे बरेक मतलब कि आग को छूने का बात हो रहा है। ठीक है, और बरंडो मतलब क्या होता है, तूफान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बरको मतलब बरने वाला, कोई जलने वाला चीज़ को छूने से भी क्या बुझाए, जखम कहनी से लेल ई कथन में कथन से का अर्थ के लेखक बताए खोजे ना। तो क्या बताने खोजता है दोस्तों, भौजी के समाज इतना दर्द दे रहे कि लेखक कर दर्द दे दिलो हो उनके कोनो पूरक नहीं पड़ तक। ठीक है, मतलब कि भौजी को समाज इतना दर्द दे चुका है कि अगर लेखक के द्वारा उसको एक और दर्द भी दे दिया जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यही होता है इसका उत्तर।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 91 नंबर। आड़ा ले साड़ा कर दे लो। आड़ा ले साड़ा कर दे लो मतलब दोस्तों कि बच्चा जो रहता है उसको हम लोग क्या पाल पोस के उसको बड़ा कर दिया, उसी को बोल रहे हैं आड़ा ले साड़ा कर दे लो। बेटा आयल तो के कौन कहनी में ई मुहावरा कर जिकरा है। ठीक है, आड़ा ले साइड कर दे लो बेटा, आयल तो के कौन कहनी का मतलब कि यह बेटा को कहा जा रहा है कि हम तुमको आड़ा से मतलब छोटा से बड़ा कर दिए पाल पोस के। तो यह जो कहानी है, यह जो कथन है, यह लिया गया है। तो यह किस मुहावरा का जिक्र हुआ है, तो यह किस कहानी का है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यह कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो यह आप लोग सबको पता है, यह जखम कहानी से लिया गया है। जखम कहानी में भौजी से यह लिया गया है कि भौजी अपना बेटा लोग को पाल पोस के बड़ा करती है, सारा दुख दर्द सहते हुए, लेकिन जब बड़ा हो जाता है उसका बेटा लोग तो माँ को भी हाथ माँ के ऊपर भी हाथ उठाने से वो लोग गुरेज नहीं करता है, और बुढ़ापे समय में माँ को छोड़ के वे लोग सरदार के साथ गुजरात चले जाते हैं काम करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 92 नंबर। 92 नंबर सेम वही चीज़ है दोस्तों। ठीक है, भिंजल लुगा हुआ, यह सेम क्वेश्चन आ गया है, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। चलिए 93 नंबर देखते हैं। नागपुरी शिष्ट साहित्य कर पहिल ओर के कर ले। नागपुरी शिष्ट साहित्य लिखने का पहला ओर किसके द्वारा किया गया या शुरुआत किया गया, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसके द्वारा किया गया दोस्तों, रघुनाथ नृपति के द्वारा शिष्ट साहित्य लिखने की शुरुआत की जाती है। ठीक है, चलिए 94 नंबर देखते हैं। अमर सेनानी शेख भिखारी का जन्म कौन बछर में हो रहे। अमर सेनानी शेख भिखारी का जन्म कब होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो 1819 में होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को, 1819 में शेख भिखारी का जन्म होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 95 नंबर। लोकगीत मनक सबसे बड़ विशेषता क्या होवेला। लोकगीत का सबसे बड़ा विशेषता क्या होता है, तो यह मुँह जबानी। ठीक है दोस्तों, यह मुँह जबानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक फैलता है, तो यह सबसे बड़ी विशेषता है। चलिए 96 नंबर हम लोग देखते हैं। लोकगीत कर बने कौन बात पर बगरा निर्भर करेला। तो लोकगीत का बनने पे सबसे बगरा निर्भर क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे सवाल जवाब का बात आया है, जो कि हमको लगता है मेरे हिसाब से सही नहीं है। यहाँ पे लोकगीत में दोस्तों रस का मामला आएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से रस होना चाहिए, जबकि आंसर दिया हुआ है ऑप्शन बी दिया हुआ है। अब यहाँ में से दोनों में देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन मेरे ख्याल से अगर चलिएगा तो यहाँ पे रस ज़्यादा प्रभावी आंसर लग रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर। नीच कर्म कविता कौन राग में लिखल है। अब नीच कर्म देखिए दोस्तों, नीच जब कीजिएगा तो नीच में क्या नीच कर्म किसका बदल जाता है, तो धनंजय नाथ तिवारी। तो धन का वर्षा कब होता है, वर्षा कब होती है, तो बरसात में। और बरसात में कौन सा गीत गाया जाता है, तो पावस गाया जाता है। ठीक है, तो इससे याद रखना है पावस। चलिए 98 नंबर देखते हैं। बेटा छुआ का जन्म संस्कार बेरा कौन गीत गावल जाएगा। तो बेटा छुआ का जन्म संस्कार के समय कौन गीत गाया जाता है दोस्तों, तो सबको पता है सोहर गीत गाया जाता है। ठीक है, सोहर गीत गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर। हेठे कर वर्ण समूह मन में कौन समूह सिर्फ दंत ध्वनि मनक हेके। ठीक है, दंत ध्वनि से ऐसा कौन सा ये जो वर्ण दिया गया है, यह कौन वर्ण है जो कि सिर्फ दंत ध्वनि से उसका उच्चारण हो रहा है। तो कौन कौन है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो त स ल और द है। ठीक है, अब यहाँ पे दांत से उच्चारण होने वाला और कौन कौन सा ध्वनि है, तो त है, थ है, द है, ध है, न है, ल है और स है। तो देखिए यहाँ से स आ गया है। ठीक है, स आ गया है, ल आ गया है, द आ गया है और त आ गया है। तो यहाँ पे और क्या बच रहा है, थ, ध और न भी बच रहा है, यह भी दांत से इनका भी उच्चारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 100 नंबर। यह आज का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, प्रेम के बगिया काले कैर गेले सुना रे, धिक धिक लागे सोना तोर बिना जीना रे। कविता कौन पाठ कर हेके। ठीक है, यह कविता कौन पाठ का है दोस्तों, तो तोर बिना का है। ठीक है, तोर बिना का है। अब तोर बिना
कि का कवि का आपको लेखक बताना है, ठीक है, कवि का नाम बताना है, ठीक है। यह कविता का तोर बिना कविता का कवि का नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब आप लोग बताइए यह आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है ना दोस्तों, क्योंकि यह एग्जाम ओरिएंटेड है, अगर यह पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर से आप लोगों को जन्माष्टमी की, कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है दोस्तों। चलिए कल हम लोग इसी समय फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, जोहार।